बॉलीवुड में कुछ चेंज आया है। आजकल वो बदल गया है, बट ऑडियंस भी बदल चुका है। रहमान जैसे लोगों ने कहा कि अब वैसे काम नहीं देते हैं, शायद कुछ पार्शियलिटी होती है। आई फील हमारे इंडस्ट्री में आपके लिए कहा जाता है कि आप बॉलीवुड की बहुत ही डिप्लोमेटिक एक्ट्रेस है। मैंने देखा था आप किसी फंक्शन में थी और आप बिल्कुल ऐसे करके देख रही थी। हाँ, मैंने भी देखा था कि वो मीम बन गया है। आपके साथ वो घटना हुई, पूरे देश ने उसको देखा। एक तो अभी भी आपके लिए वो डर का ज़रूर मुद्दा होगा। जो हुआ हमारे परिवार के साथ और बच्चों के साथ, सैफ के साथ, वो ऑफ कोर्स हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई में रहकर ये हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो मुझे लगता है एक बार बहुत ज़ोरदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। आज कुछ ऐसे सवालों का आपसे सामना हो सकता है। मैं पहले ही देखिए, क्या है कि जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों को बहुत ईमानदारी से बात करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। करीना जी के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जो कि समाज से जुड़ी हुई हैं। राजनीति से वो थोड़ा दूर रहती हैं। पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने स्पेशल फंक्शन में जी मीडिया हैज़ इनवाइटेड मी फॉर द रियल सुपर हीरोज़ फंक्शन, विच आई थिंक कि जो भी ऑडियंस में बैठे हैं, यॉल आर द रियल हीरोज़। तो एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बिल्कुल, और इसलिए हमने इसका नाम भी संवाद रखा है। ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक दूसरे के साथ में बातचीत का कोई अर्थ निकालने वाला संवाद है। बॉलीवुड में कुछ चेंज आया है। आप लंबे वक्त से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा, ये क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या आपको कुछ बदलाव लग रहा है इसके अंदर? बदलाव जो है इज़ डेफिनेटली, आई थिंक पीपल हैव बिकम अ लॉट मोर अवेयर ऑफ द राइटिंग, अवेयर ऑफ स्क्रिप्ट्स। पहले तो होता था कि कॉमेडी फिल्म है, 4-5 कॉमेडी सीन्स करते हैं, 4-5 गाने कर लेते हैं। हमने भी ऐसे बहुत सारी फिल्में की हैं, बट आई थिंक आजकल वो बदल गया है, बिकॉज आई थिंक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी आर नाउ वेरी कॉन्शियस अबाउट कि किस तरह के रोल कर रहे हैं, उनका क्या पार्ट है फिल्म में, वो क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आई फील वक्त के साथ साथ फिल्में भी बदल गई हैं, बट ऑडियंस भी बदल चुका है। वो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि उनको क्या देखना है, उनको क्या नहीं देखना है। आजकल तो आई फील दैट वो पहले से ही सेंस कर लेते हैं, ट्रेलर से ही सेंस कर लेते हैं। पहले क्या था कि आई फील कुछ और ऑप्शंस नहीं थे, तो सब जाते थे फिल्म देखने। तो ये तो वो वाला सेंस हो गया। मैं जिसकी बात कर रहा था वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। पिछले कुछ वक्त से बॉलीवुड में जिस तरीके की आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उसमें 2 तरीके की सिक्योरिटी पर सवाल उठे। एक, यहाँ बड़े सुपरस्टार्स को थ्रेट्स मिलने शुरू हुई, जिसमें सलमान खान है, तमाम लोग। और दूसरा, कुछ लोगों को लगा कि बॉलीवुड में बदलाव हो गया है। लोग अब उस तरीके से, AR रहमान जैसे लोगों ने कहा कि अब वैसे काम नहीं देते हैं, देखते मतलब उनको दिया जाता है, शायद कुछ पार्शियलिटी होती है। क्या इस तरीके, क्योंकि आप जिस परिवार से आती हैं, आपकी पीढ़ियाँ इस इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, इसलिए मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई व्यक्ति होगा नहीं जो इस बात को बता सके कि क्या इस तरीके के चेंजेस, क्या इस तरीके की पार्शियलिटी इस इंडस्ट्री में है। आई थिंक पार्शियलिटी जो है एक हद तक चल सकता है। उसके बाद अगर आप में टैलेंट ना हो या कुछ क्रिएटिविटी ना हो, तो इस इंडस्ट्री और ऑडियंस कुछ नहीं कर पाएगी आपके लिए। एंड दैट आई 100% बिलीव, बिकॉज आप चाहे सबसे बड़े सुपरस्टार के फैमिली में से आए हो, या जैसे जैसे आपने कहा कि हमारे 4 जनरेशन्स या 5 जनरेशन्स हो, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट एवरीबडी इन द फैमिली इज़ गोइंग टू बी अ स्टार और अ सुपरस्टार। हर एक में एक कुछ खासियत होनी चाहिए जो आपको पार्शियलिटी एक हद तक हो सकता है कि आपको आपके 2 दरवाजे खोल सकते हैं, आपको 2, 3, 4 मौका मिल सकता है। बट उसके बाद तो
एक्सपोज हो ही जाओगे और उसके बाद आपके दम पे चलना पड़ेगा आपको. तो आई डोंट बिलीव दैट दिस इंडस्ट्री इज़ पार्शियल टू दैट एक्सटेंट. हाँ, डेफिनेटली पार्शियलिटी एक हद तक हो सकता है कि फ्रेंडशिप की वजह से आपको फिल्म मिली हो, या आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कि उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हो. तो आई थिंक कुछ हद तक हो सकता है, but I don't think after that there is any reason and possibility to get work in this industry. क्या रिलीजन की वजह से हो सकता है जो ए आर रहमान ने कहा? नहीं, I don't think so, because I feel हमारे इंडस्ट्री में scripts are the main reason why people get work. Characters, your performance, the writing. And I feel we are an industry where we are looking for new talent. We are quite hungry, हमारी industry. Otherwise, it's not possible कि हम we are probably, I think, one of the biggest industries in the world. ऐसे possible नहीं होगा अगर हम new talent और new creative people के लिए हम we don't source those people. So I don't believe that one particular reason can get you work. I do not believe in that at all. 2025 में आपके साथ वो घटना हुई, पूरे देश ने उसको देखा. एक तो अभी भी आपके लिए वो डर का ज़रूर मुद्दा होगा, और उस दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में अभी भी कई सवालों के साथ में हैं. क्या कुछ उसको आप तफसील से बता पाएंगे? जो हुआ हमारे परिवार के साथ और बच्चों के साथ, सैफ के साथ, वो ऑफ कोर्स हम कभी भूल नहीं पाएंगे. हमने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई में रहकर ये हम एक्सपीरियंस करेंगे, बट गलती भी हमारी थी कि हमने कभी सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया. हमें लगा कि कभी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि फॉर अस वी ऑलवेज लिव्ड विद आवर विंडोज़ ओपन, डोर्स ओपन. हमने सोचा नहीं, बिकॉज हम ये नहीं है कि हम फिल्म स्टार्स हैं तो सिक्योरिटी ज़्यादा रखते. सैफ और मैंने कभी हमारे बारे में ऐसे कभी सोचा नहीं. वी ऑलवेज ट्रीटेड आवर सेल्स एंड वी ऑलवेज लुक एट आवर सेल्स एज नॉर्मल पीपल, बिकॉज दैट्स द वे हम अपने बच्चे को भी बड़े कर रहे हैं, कि दैट इज़ द वे वी शुड थिंक. सो वी नेवर थॉट दैट somebody could come through an AC duct and come into our own home. और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब तैमूर ने मुझे पूछा कि why did he come to our house? So I said, because he wanted money. So he said we should have given him. And I said, police are saying that they're going to put him in jail now अभी 10 साल के लिए. और तैमूर ने कहा कि नहीं अम्मा, ऐसे मत करो, क्योंकि उनसे भी गलती हुई है एंड शायद उनको पैसों की ज़रूरत थी for something that is very important. So he's like, no, tell the police to let him go. It's fine. Everybody's allowed a mistake. So वो जिस तरह से सोचता है इज़ समथिंग दैट ही फेल्ट कि नहीं, शायद गलती ऑफ कोर्स हमसे भी हुई हो, बट उनसे भी हुई है, बट लीव इट, इट्स ओके. उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने किया. उनकी बदकिस्मती थी कि ये ऐसे प्ले आउट हुआ, क्योंकि सैफ ने अपनी बेटी की जान प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे झपट लिया. तो जो हादसा हुआ एंड जो स्टैबिंग हुई, वो बहुत, आई थिंक वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ. तो आई थिंक दोनों की तरफ से मिस्टेक हुआ. सो आई एम वेरी हैप्पी. एक्चुअली माई चाइल्ड हैज़ सेड कि ही डजंट वांट हिम टू सफ़र. सो फॉर मी दैट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग दैट हैज़ हैपेंड, बिकॉज मुझे लगा कि उनकी सोच एक बहुत ही मैच्योर बच्चे के जैसे है. पर ये आपकी परवरिश है कि एक तभी 8 साल का था, कि एक 8 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि माफ़ कर दो उन्हें, उनकी शायद ज़रूरत थी. एंड शायद जब पुलिस ने कहा हमें कि हाँ उनकी ज़रूरत थी क्योंकि उनकी माँ बीमार थी, हमने सिर्फ फिल्मों में सोचा था ऐसे, बट वी एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट. सो it has made us stronger, and as a family it has made us closer. आपके जीवन का रियल हीरो कौन है? Well, एक्चुअली मेरे ज़िंदगी में हीरोज़ हमेशा चेंज होते रहे हैं. स्क्रीन पर वो तो चेंज होते रहता है,
बट मेरे रियल लाइफ के अभी 2 हीरोज़ हैं जो मैं प्राउडली कहना चाहूँगी कि आई होप कि मेरे मरते दम तक कभी चेंज नहीं हुए, एंड वो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे बेटे, वो मेरे सुपर हीरोज़ हैं। क्योंकि बच्चों में जो ताकत है, बच्चों में जो रिजिलियंस है, वो एक्चुअली पेरेंट्स को सिखाते हैं और दिखाते हैं। सो आई फील दिल से सोचते हैं बच्चे, तो दे आर सो ऑनेस्ट, सो दे आर माई सुपर हीरोज़। क्या सीखा आपने उनसे? वेल आई थिंक पहले तो मैं माँ बनने सीखी मेरे पहले बेटे से, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है। हम औरतें जो हैं, हम गर्ल्स जो हैं, हमेशा कहते हैं कि ऑफ कोर्स जिनके पास जिन्हें माँ बनने का सपना होता है कि वन डे आई विल हैव माई ओन चाइल्ड, बट हमें पता नहीं होता है कि क्या करना क्या है। प्रेगनेंसी लेके बर्थ तक, और जब तक बच्चा हमारे हाथ में नहीं होता हमें पता नहीं है, तो वो ही सिखाता है कि हमें क्या करना है और हम आगे बढ़ते हैं। एंड मेरा पहला बेटा जो है वो 10 साल का हो गया है, एंड ये 10 साल की जर्नी ने मुझे बहुत सिखाया है कि what I have to learn, how strong I have to be, how soft I have to be, कि कभी कभी दिन में गुस्सा भी चढ़ता है। मैंने देखा था आप किसी फंक्शन में थी और आप बिल्कुल ऐसे करके देख रही थी। हाँ, मैंने भी देखा था कि वो मीम बन गया है कि सारे इंडियन मॉम्स जो अपने बेटे को आंखें दिखाता है, तो ऐसे तो ये तो सही है ना, तो मैं भी तो नॉर्मली हूँ, क्योंकि सारे माँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे आंखें दिखाई है तो उनसे ही सीखा है कि मुझे जे के साथ आंखें दिखाना है। बट वैसे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, बिकॉज दे स्टिल बिहेव नॉटी। क्योंकि बच्चों की बात शुरू हुई है, गाज़ियाबाद में 3 बच्चों ने सुसाइड किया और उसकी बड़ी वजह एक मोबाइल गेम था। हमारे देश में लगातार ये बहुत तेज़ी से बच्चों को अपने शिकंजे में ले रहा है। एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और बच्चों को मोबाइल से दूर रखना आज के वक्त में संभव है? डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आई नो कि सारे जो मदर्स हैं और सारे पेरेंट्स जो हैं, दे डीलिंग विद दिस, दे आर फेसिंग विद दिस इशू कि चाहे बच्चे, जैसे आपने कहा कि आईपैड या आईफोन या वीडियो गेम्स, ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं उन जब तक वीडियो गेम न खेले, या आईफोन हाथ में नहीं हो, या आईपैड हाथ में नहीं हो, या नॉर्मल फ़ोन, एनीथिंग। सो इट इज़ अ वेरी थिन लाइन। डर बहुत लगता है, बट तो इट इज़, आई फील अगर हम अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में इनकरेज करें, विच इज़ आई फील एक डिस्ट्रैक्शन स्पॉट होता है, तो आई लाइक टू ऑलवेज इनकरेज माई चिल्ड्रन के बाहर जाओ, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो। अगला शब्द मैं जो थोड़ा इस्तेमाल करने वाला हूँ, हो सकता है आपको थोड़े उस पर आपत्ति हो लेकिन आपके लिए कहा जाता है कि आप बॉलीवुड की बहुत ही डिप्लोमेटिक एक्ट्रेस है और डिप्लोमेटिक आप इसलिए हैं क्योंकि कोई हीरो नहीं बचा जिसके साथ आपने फिल्म ना की हो। जनरली किसी ना किसी के साथ किसी की केमिस्ट्री खराब हो जाती है। अच्छा। पर आप ऐसी हीरोइन हैं, ऐसी एक्ट्रेस है जिसकी हर किसी के साथ केमिस्ट्री अच्छी रही है। केमिस्ट्री, आई थिंक मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि केमिस्ट्री स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हीरो हीरोइन के बीच में जो केमिस्ट्री है, हम बात करते हैं, अच्छा लगता है कि उस फिल्म में उस फिल्म के साथ, उस हीरो के साथ या उस हीरोइन के साथ केमिस्ट्री अच्छी हो, बट मैं स्क्रिप्ट पे फोकस करना चाहूँगी कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के रोल, अलग अलग किस्म की स्क्रिप्ट्स करने का मौका मिला मुझे। अभी के वक्त की जो एक्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादातर चाहती हैं कि हॉलीवुड में उनको एक न एक मूवी ज़रूर मिले या काम ज़रूर मिले। करीना कपूर की इच्छा है इस बात को लेकर के? आई थिंक मेरा इच्छा यही है कि दुनिया में, चाहे वो हॉलीवुड हो या जहाँ भी हो, दुनिया के हर एक कोने कोने में हिंदी फिल्म सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। हमारी फिल्में सब देखें। हॉलीवुड फिल्मों की ज़रूरत कभी लगी नहीं है, क्योंकि आजकल हमारी फिल्में हर जगह चल रही है। एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि अगर मौका मिलेगा तो क्या होगा, बिकॉज आई फील इट्स बहुत बड़ा कमिटमेंट है। एंड अब 2 बच्चे के बाद जाना या उनको छोड़ना मन नहीं करता है। आपकी फिल्मों की बात कर लेते हैं। अब काफ़ी लंबे वक्त के बाद में आपकी नई फिल्म आ रही है, दायरा जिसका नाम है, कुछ उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
दायरा एक बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनी है. इट्स अबाउट अ रेप केस. उसमें मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ. बट मेघना गुलजार के साथ काम करने का बहुत ही मन था, बिकॉज उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्में बनाई हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस एज अ डायरेक्टर. यू नो, जिस तरह चाहे वो राजी हो या सैम बहादुर हो, शी इज़ ऑलवेज मेड सच वंडरफुल फिल्म्स. तो उनके साथ डेफिनेटली काम करके तो बहुत ही अच्छा लगा. एंड आई फील कि वो मेरे करियर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा. एंड आई एम होपिंग जून जुलाई में पिक्चर लगेगी. काफ़ी सीरियस है. और पहली बार पृथ्वी के साथ काम कर रही हूँ, हु कम्स फ्रॉम द मलयाली फिल्म इंडस्ट्री. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद समबडी फ्रॉम द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मलयाली फिल्म्स की बहुत फ़ैन हूँ मैं, बिकॉज देयर सिनेमा, जिस तरह से वो फिल्म बनाते हैं, आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म. करीना, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा. कोई ऐसा व्यक्ति रह गया जिसके साथ आपको मन है कि फिल्म करनी है? कौन सा ऐसा रोल है जो अभी आपकी करने की इच्छा रह गई है? वैसे तो आई मीन कभी मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की कि मुझे ये ऐसे रोल करना है या मुझे वैसे रोल करना है. मैंने अपने करियर में हर किस्म का किरदार निभाया है. आई फील दैट आई एम ऑलवेज ओपन टू डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. ये नहीं है कि मुझे एक ऐसे टाइप का रोल करना है, एक ड्रीम रोल है. आई नेवर इवन थॉट कि मैं 26 ईयर्स इंडस्ट्री में काम करूँगी. ऑफ कोर्स बहुत ही पैशन था, फायर था. तो वो आग बनी रहनी चाहिए, वो भूख बनी रहनी चाहिए काम के लिए. एक हवस होती है, जो बोलते हैं कि हवस अच्छा नहीं होता है, बट हवस काम के लिए अच्छा होता है और अलग अलग किरदार निभाने के लिए अच्छा होता है. तो मेरे में वो हवस हमेशा रहेगी. तो कभी ऐसे ये नहीं है कि आई वॉन्ट टू डू दिस रोल. एज़ फार एज़ किसी एक हीरो के साथ काम करने का, वो तो मौका तो हमेशा बहुत मिला है मुझे. सो आई हैव नेवर रियली थॉट. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जी रियल अवार्ड्स में आप हमारे साथ हैं.